एजेंसी, आई हैव एजेंसी एंड नाउ ऑनवर्ड्स मैं उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती, तो मैं अपनी एजेंसी को सरेंडर कर दूंगी उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जिसकी एजेंसी मेरे पास है. नाउ द लास्ट टॉपिक, टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी. से इसमें 2 पॉइंट्स है. पहले वाला, जो एजेंट ने अपने साइड से he said that willingly I am not able to continue with this agency. And second is कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टर्मिनेशन कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है एनी एजेंसी को. मे बी company is not satisfied with the sale of that particular agency or some other reasons. So मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी ये राइट है कि वो अपने किसी भी एजेंट को सस्पेंड कर सकती है, किसी भी एजेंट की एजेंसी को कैंसिल कर सकती है, that now onwards you are not a part of our agency. So that also they can do. So these are the 8 letters which are in your topic agency correspondence. I have already explained you the meaning of agency correspondence. वो कम्युनिकेशन जो किसी भी एजेंसी के अंडर होता है. इससे पहले हमने पढ़ा था बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस. व्हाट वाज दैट? ऑल दोज कम्युनिकेशन जो हम बैंक के सिलसिले में करते हैं. नाउ इन दिस टॉपिक एजेंसी कॉरेस्पॉन्डेंस, all those topics which we used to do under agencies. Now further we will discuss this topic in detail. Now to understand the agency correspondence properly, first of all you have to understand the difference between principal and agent. मैं बार बार बोल रही थी principal principal principal. This principal is bit different from the college principal. So you should take a very common meaning of the principal. Principal का क्या मतलब होता है? मुखिया, मेन पर्सन. सो मेन पर्सन क्या हो, कौन होगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. वो कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है वो हो गया मेन. सो जो मेन है, जो मुखिया है, जिसके अंडर में सब लोग काम कर रहे हैं, उससे हम कहेंगे प्रिंसिपल. और ऑन द अदर साइड एजेंट. प्रिंसिपल के अंडर में बहुत सारे लोग हैं जो उसके काम को आसान कर रहे हैं या उसके उस काम में मदद कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे एजेंट. किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मेन पर्पस क्या होता है? प्रोडक्शन करना प्रोडक्ट का, और ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट की सेल करना, सो दैट दे आर एबल टू गेट अ गुड प्रॉफिट. दैट इज द मेन पर्पस ऑफ एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. और वो प्रॉफिट कैसे होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग होगी, गुड्स की सेलिंग. एंड फॉर दैट सेक एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दे यूज टू कीप एजेंट्स फॉर दैट, ताकि उनका जो काम है वो डिवाइड हो जाए. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड द एजेंट. प्रिंसिपल इज द हायर अथॉरिटी, द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड एजेंट उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जिन जिन के पास एजेंसीज हैं, दे आर एजेंट्स. सो इन एजेंसी कॉरेस्पॉन्डेंस द कम्युनिकेशन will go between principal and agent. या तो agent principal को letter लिखेगा या principal agent को. So the communication will go between both of these things. So to understand the letter कि किस type का letter we have to write, first of all we have to understand that who is principal and who is agent. I have already given you the example of Cadbury. So Cadbury is what? Principal. And suppose I have agency of Cadbury. So I'm what? I'm an agent. So that's the difference between principal and agent. Now further,
To understand principal and agent, in agency system, a person or a firm acts on behalf of another. किसी भी सिस्टम के अंदर कोई पर्सन या कोई फर्म एक्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, किसी और के लिए काम करती है, दैट इज एजेंट, और वी कैन से एजेंसी. आई एम वर्किंग फॉर अनदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आई एम वर्किंग फॉर देम, आई एम सेलिंग देयर प्रोडक्ट, दो उसके अंदर मेरा भी प्रॉफिट है, but I'm selling their product. So I am what? I am agent of that company. Now what is principal? The person or the firm for which the agents works is called the principal. ऐसा person और firm जिसके लिए agents work करते हैं is called the principal. The main company, the manufacturer, जिसके लिए all these agencies are working, all these agents are working, they are doing their work, they are selling their product, are those main companies are what? They are principal. So I guess now you are able to understand the difference between what is principal and what is agent. So agent will write the letters for his own purpose and principal will write the letters for his own purpose. So always there will be the difference between the letter of from the agent side or from the principal side. So first of all, before writing the letters, we have to take care of this thing, that this letter is from the agent side or from the principal side. Now further, we'll do the more discussion. Thus the manufacturers having a wide market for their goods. मार्केट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलना, मार्केट के अंदर उसकी पब्लिसिटी करना एंड देन अपने प्रोडक्ट को सेल करना. सो मैक्सिमम अपने प्रोडक्ट कितना आप सेल कर सकते हो, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सिर्फ प्रोडक्शन इज नॉट द ओनली थिंग. आफ्टर द प्रोडक्शन दे हैव टू गो थ्रू द एडवर्टाइजमेंट एंड उसके बाद कोई भी गुड्स है उसकी सेलिंग कितनी हो रही है, दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स. नाउ एजेंट्स जनरली हैंडल, एजेंट्स मेनली क्या हैंडल करते हैं? एजेंटली जनरली हैंडल्स गुड्स ऑफ अ नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स. सो मेन एजेंसी का काम क्या होता है? टू हैंडल द गुड्स, उसकी कितनी सेलिंग हो सके, दैट इज द मेन वर्क ऑफ एजेंट. एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो उसका मेन काम है प्रोडक्ट बनाना नहीं, नॉट इवन टू टेक केयर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. हिज वर्क इज टू सेल द गुड्स एज मच एज ही कैन. So their overhead expenses are spread over all such products. So through the agents, any company is able to sell its product in maximum range. Now once again we'll start with agent. I have already explained you what are agents. So agents are paid person on the goods handled by them. जितने भी goods वो handle करते हैं उसके लिए they are the paid persons. Companies are giving them the profit, the particular percentage of profit, that we will give you this much of profit, we will give you this much of money if you will sell this amount of our product, right? So agency contacts are often given for a fixed period. किसी भी एजेंसी का जो कॉन्टैक्ट है वो फिक्स पीरियड के लिए दिया जाता है, बट कैन बी रिन्यूड एट द एंड ऑफ द पीरियड. सपोज
I have an agency of Vadilal ice creams or Amul. So Amul will give me the agency for a particular period. This is not lifetime. They will give me the agency for the particular period. Then they will judge कि मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल्स कितनी अच्छी कर रही हूँ. How much profit I'm able to provide to the manufacturing company, and on the basis of that profit again they will renew my period. They will increase कि suppose मुझे 1 साल की मिली है. After seeing the results, if there is good, if my services are good, the company will increase my period, maybe further 1 year or 2 year. So it depends on my service. So किसी भी agency का जो period है, it depends on the service of agency. Now each agent is also allotted a fixed territory within which he has to operate. So while discussing the letters, I told you about terms and conditions. So all these are the points which we will discuss into the terms and conditions before opening any agency. That agency, what's the period of the agency, what are the terms and conditions of the agency, what is the percentage of the profit, and what rights I have if I'm an agent, if I'm an agent of any company. So, an agent is a person employed to be any act or another, or to represent another, is dealing with third person. So agent क्या हो गया? एक मीडिया है जो मीडिया between what? Media between the manufacturing company and the customer. Manufacturing company वो प्रोडक्ट बना रही है और एजेंट वो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहा है, सर्विस दे रहा है. सो एजेंट इज अ मीडिया पर्सन जो कि मैन्युफैक्चर और कस्टमर के बीच में है. सो द पर्सन फॉर whom such act is done, और वो पर्सन जिसके लिए ये सब किया जा रहा है, दिस एजेंट इज वर्किंग फॉर द पर्सन, दैट पर्सन इज व्हाट? दैट पर्सन इज प्रिंसिपल. सो नाउ आई गेस you all are able to know about the difference between principal and agency, the work of agency, and what points will come under the agency correspondence. Now, as I told you the period of agency, in the beginning the principal gives an agency for a short term. Starting में कोई भी new agency किसी को देते हैं, so starting में the principal will give that agency for the short period, maybe for 1 year or 2 year or 5 year, and it depends on his service कि वो further इसको कितने time के लिए renew करे. So the principal, if the principal is satisfied with the service of the agent or agency, he will increase the period of the agency. Now selection of an agent. किसी भी agent का selection कैसे होता है? To select any agent, first of all they will discuss all those terms and conditions which I have already discussed. कि what kind of terms and conditions they will discuss during their letters. And further, the manufacturers or any company should take enough care while selecting an agent. Now, why they will take this much of care before selecting any agent? Because their reputation is attached with this. If the agent is not good, the agency is not working properly, ultimately company's name will get spoiled.
So that is very much important for any company to choose their agent properly. The person you are going to select is as an agent must be familiar with the local position. He must be aware of the local people, that what is the proper place to open this particular agency. Suppose I have given you example of Coca-Cola और कैडबरी. अब कैडबरी और कोका कोला की एजेंसी मैं ऐसी जगह खोल देती हूँ जहाँ पे पॉपुलेशन है ही नहीं, और मे बी दैट इज इंडस्ट्रियल एरिया. सो am I able to sell that product and at such kind of area? Or suppose I'm new for Gujarat. I'm not aware of the people of Gujarat, their taste of Gujarati people, or not even the place. So I'm not the right person to open any agency, new place. So first of all, I have to be aware of the area, कि उस एरिया की पोजीशन क्या है, कितने मिडिल क्लास लोग हैं, कितने अपर मिडिल क्लास लोग हैं, कितने लोअर मिडिल क्लास लोग हैं. एजेंसीज वहाँ पे इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं और वहाँ पे अपार्टमेंट्स और फ्लैट ज़्यादा हैं. सो ऑल दीज थिंग्स will affect the sales of a particular goods. Suppose I have an agency of silk sarees. So I will take care कि वो सिल्क साड़ी की जो एजेंसी है मैं किसी रेजिडेंस एरिया में नहीं खोलूँ, मैं किसी मार्केट प्लेस पे खोलूँ. So I'll be able to increase the sale. और ऐसी प्लेस where already they have a market kind of, जहाँ पे लोग परचेजिंग के लिए आते हैं, there I will open an agency of sarees, not at residence areas जहाँ पे कोई मार्केट ही नहीं है. So the company will take care of all these things before selecting any agent of their company. Now further, he must have contacts with the traders. ट्रेडर्स के साथ उसका कॉन्टैक्ट होना